बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू अल्लाह के नाम से। तो सुबह सुबह का टाइम है, हसन चले गया स्कूल, उसके बाबा ऑफिस चले गए, अब्दुल हादी अकेला पड़ गया है। और यहाँ पे मैंने सफाई कर ली है। मेरी सीढ़ी भी जो है हमारी ये सामने तोड़ दिए हैं और काम शाम सारा ख़त्म कर लिया सफाई का। चीनी भी मैंने बाहर रखी हुई है, चूंटियाँ पड़ गई हैं चीनी में। तो चीनी का डब्बा फ्रिज में रखा था इसीलिए, वरना आगे पीछे मैं पानी में रखती हूँ तो बच जाती है चीनी। और फिर मैंने नीचे की सफाई करनी थी तो मेरी झाड़ू भी वो जाके गिरी। अब पहले ये लेकर आऊँगी और फिर उसके बाद जो है सफाई करूँगी। यहाँ हम लोग गांव गए थे, पीछे से काफ़ी गंद पड़ा है। हमारा छोटा सा गिराज है, यहाँ पे हमारे डस्टबिन वगैरह और बाइक खड़ी हुई होती है। तो हम 2-3 दिन गांव में रह के आए हैं और उसके बाद घर आके परसों मशीन वगैरह लगाई थी, टाइम नहीं मिला था नीचे की सफाई करने की, तो इसीलिए फिर मैंने कहा आज कर लेती हूँ। सारी सफाई वगैरह हमारी मुकम्मल हो गई है और मैं ऊपर आ गई हूँ। और अब्दुल हादी ने दोबारा से सारा गंद डाल दिया है, बेडशीट सारा कुछ जो है इसने ख़राब कर दिया। बच्चों का तो फिर बस यही होता है ना। फिर उसके बाद मैंने आटा गूँध लिया है और क्योंकि मैं अपना सारा काम हसन के आने से पहले तकरीबन ख़त्म कर लेती हूँ। फिर जब मैं हसन को लेने जाती हूँ वापस आती हूँ, फिर हिम्मत नहीं होती है कि मैं काम करूँ, तो ज़्यादा काम मैं उसके आने से पहले ही कर लेती हूँ। क्योंकि मेरे 2 चक्कर लगते हैं, एक दफ़ा हसन को लेकर आना होता है, फिर इन दोनों को अकेडमी छोड़ना होता है, तो इसलिए मैं तकरीबन काम शाम पहले ही कर लेती हूँ। आके तो हसन ने खाना होता है और उसको तो मैं लंच बॉक्स दे देती हूँ, लेकिन फिर भी बच्चा है, उसको भूख लग जाती है, तो मैं उसके आने से पहले तैयारी कर लेती हूँ खाने की। जैसे ही वो आता है उसको मैं लेकर आती हूँ, तो फिर मैं उसके लिए गरम गरम रोटियाँ पकाती हूँ। उससे पहले मैं आटा वगैरह गूँध के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे देखें, फिर आटा भी गूँध रही हूँ मैं साथ साथ ही। घर का आटा है, देसी आटा है गंदम का, बिल्कुल वाइट आटा नहीं है, ये नॉर्मल सा है। इसकी रोटी बहुत मज़ेदार पकती है, अच्छी पकती है, सेहत के लिए भी अच्छी होती है। तो आटा मैंने गूँध लिया, 10-15 मिनट उसको रेस्ट दूँगी, उसके बाद फिर उसको एक दफ़ा थोड़ा सा जो है करूँगी, क्योंकि फिर रोटी अच्छी पकती है इसकी। और अभी इसको हम साइड पे कर लेंगे। और साथ ही साथ जो है चीनी तकरीबन साफ़ हो गई है, अभी भी इसमें चूंटियाँ हैं। इसी तरह इसको चम्मच के साथ थोड़ा सा हिलाना है और सारी चूंटियाँ बाहर आ जाती है। या इस तरह खुले बर्तन में रख लेते हैं तो खुद ब खुद सारी बाहर आ जाती है। ये बस फ्रिज में रखा था डब्बा, मैंने नहीं रखा था, मैं तो घर पे नहीं थी, लेकिन इसमें चूंटियाँ पड़ गई है, वरना मैं पानी में रखती हूँ चीनी का डब्बा, फिर चूंटियाँ नहीं पड़ती बिल्कुल भी। बस ये भी चीनी भी साफ़ हो गई है तकरीबन, तो मैंने फिर इसको अपने डब्बे में डाल दिया था। और साथ ही साथ जो है बच्चों के कपड़े मैंने प्रेस किए कि हसन आते ही नहा लेता है, वो नहा के फ़्रेश हो के फिर उसके बाद खाना खाता है। तो उसके आने से पहले दोनों के कपड़े मैं तकरीबन 2-2 सूट जो है वो प्रेस करके रख लेती हूँ, क्योंकि रोज़ तो इन्होंने चेंज करने होते हैं, अकेडमी जाना होता है तो रोज़ इन्होंने चेंज करने होते हैं। कभी कभार तो अब्दुल हादी दिन में 2-2 दफ़ा भी चेंज करता है। वो बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे करता है, कई दफ़ा हसन गंदे कर लेता है, लेकिन हसन फिर भी कपड़ों का ख्याल रखता है। अब्दुल हादी अभी छोटा है तो वो कोई ना कोई चीज़ ऊपर गिरा देता है, इसीलिए उसके सारे कपड़ों के ऊपर दाग वगैरह लगे हुए होते हैं। तो हमेशा मैं कोशिश करती हूँ दोनों के एक जैसे कपड़े बनाऊँ, एक जैसे कपड़े बनाऊँ। दोनों के एक जैसे कपड़े बनाती हूँ तो फिर वो अब्दुल हादी के कपड़े पूरे होते हैं और हसन के बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। फिर इनके कपड़े जो है ऐसे लगते हैं जैसे कि मतलब कि अलग अलग कलर्स के इन्होंने कपड़े पहने हुए होते हैं। जैसे कपड़े इनके इसी तरह ही एक को छोटे हो जाते हैं, यानी हसन को कपड़े छोटे हो जाते हैं तो अब्दुल हादी के पूरे आ जाते हैं। अब्दुल हादी पहन लेते हैं क्योंकि इनके कपड़े तो बिल्कुल नए होते हैं, साफ़ होते हैं। बाहर ये जाते नहीं हैं गलियों में, ये इस तरह या बाहर खेलने वगैरह ये नहीं जाते, गर्मी होते हैं सारा दिन, स्कूल जाते हैं, स्कूल से आके अकेडमी जाते हैं और फिर थोड़ा सा इनको टाइम मिलता है और फिर वो थोड़ा सा घर में ही टीवी वगैरह
देख लेते हैं, हम लोगों के साथ खेल लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग इनको शाम को बाहर ले जाते हैं घुमाने फिराने, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है माँ बाप को टाइम जो है वो देना चाहिए बच्चों को। तो मैं सारा दिन अपने बच्चों के कामों में मसरूफ़ होती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे अल्लाह ने ये नियामत बहुत अरसे के बाद दी है, तो मुझे बहुत कदर है, और अपने बच्चों की भी कदर करें। और बहुत ज़्यादा मैं खुश होती हूँ जब इनके काम करती हूँ, मैं खुद ही करती हूँ, मैं अपने घर का काम अपने मर्ज़ी से खुशी से करती हूँ। वरना हसन के बाबा तो कह देते हैं कि कोई काम वाली रख लो ये वो, लेकिन नहीं, मुझे अपने बच्चों के काम खुद करने हैं। मुझे किसी नौकरानी से या किसी काम वाली से जो है हेल्पर की मुझे ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बच्चों के काम है तो खुद करने चाहिए। तो यहाँ पे ये भी कपड़े दोनों के एक जैसे हैं, जैसे अब्दुल हादी के कपड़े हैं ये स्काई ब्लू कलर है, और ऐसे ही हसान के कपड़े बिल्कुल नए हैं लेकिन उसको छोटे हो गए हैं, तो वो चलो अब्दुल हादी पहन लेगा, और अब्दुल हादी के मैं किसी को दे दूँगी, ये बिल्कुल नए हैं। तो जैसे न्यू कपड़े होते हैं थोड़े से छोटे हो जाते हैं, मैं दे देती हूँ, बिल्कुल पुराने कपड़े मैं किसी को नहीं देती। तो बहुत मज़ा आता है अपने बच्चों के काम करने का, छोटे छोटे कपड़े होते हैं उसको इस्त्री करने का, उसको धोने का, ये एक अलग मज़ा होता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जितनी भी अल्लाह का जो है जितना शुक्र अदा करूँ कम है। छोटी सी अब्दुल हादी की कमीज़ कितनी प्यारी लग रही है, और साथ साथ जो है आटा भी तकरीबन हो गया ये। कितना प्यारा है, बिल्कुल नरम सा सॉफ्ट हो गया, ये देखें। इसकी फिर रोटी बहुत प्यारी पकती हैं, अगर इसको 10-15 मिनट रेस्ट दो, उसके बाद इसको दोबारा से गूंद दो आटे को, रोटी बहुत अच्छी पकती हैं फिर। बस इतना सा आटा है, थोड़ा सा मैंने गूंदना था, 3 रोटियां मैंने पकानी है, लेकिन ये फिर भी ज़्यादा है, दिन को हम 3 ही बंदे होते हैं तो। और फिर साथों साथ जो है मैंने अपने कपड़ों का थोड़ा सा जो है काम किया। उस दिन मैंने अपने कपड़े काट के तो उसका गला वगैरह बना लिया था, फिर हमने गाँव जाना था, टाइम नहीं मिला, अचानक लाइट चली गई थी, तो उसकी वजह से फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा वापस आ गया तो फिर मैं करूँगी। तो आज मैं फ्री हो गई थी, अभी हसान को स्कूल से लाने का टाइम था 2-2.5 घंटे का, तो मैंने कहा चलो पहले मैं ये इसको ख़त्म करूँ, उसके बाद मैं हसान को ले आऊँगी। जितना मैंने कहा काम हो सकता है तो कर लेती हूँ, और फिर बाकी जो है अगर आज टाइम मिल गया तो आज कर लूँगी, तो अगर नहीं तो फिर कल। लेकिन फिर आज मुझे टाइम मिल गया था, बाकी भी मैंने सारे फिर ख़त्म कर लिए, स्टिचिंग मैंने पूरी अपने सूट के कर ली है। अभी तक मैंने अपनी स्टिचिंग का काम रोक लिया हुआ है, इसीलिए कि ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा लाइटिंग का मसला है, मेरे पास कोई लाइट अच्छी नहीं है और सही तरह जो है वो नज़र नहीं आता वीडियो में। तो अगर हम चेंज कर रहे हैं, इंशाल्लाह कोशिश है कि अपना घर ले लें, तो अपने घर में बंदा कुछ भी कर लेता है, अपने लिए कुछ थोड़ा बहुत जो है वो लगा लेता है, कोई इंतज़ाम कर लेता है, कोशिश तो है। थोड़ी सी उम्मीद लगी है, इंशाल्लाह आप दुआ करें तो बहुत जल्दी इंशाल्लाह अगर जब चेंज होगा फिर मैं अपने मशीन के लिए एक रूम सेट करूँगी, और फिर मैं दोबारा जो है कपड़े सिलाई करने का काम जो है शुरू करूँगी इंशाल्लाह। फिर आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी बहुत प्यारे प्यारे और अच्छे डिज़ाइन। तो बस जो मजबूरी होती है थोड़ी बहुत वो फिर मैं कर लेती हूँ, कोई एक आधा सूट अपना सिलाई कर लेती हूँ। अभी तक तो मेरे पास कोई अच्छा कैमरा भी नहीं है, और मोबाइल से मैंने वीडियो बनानी होती है और मैंने ख़ुद वीडियो बनानी होती है, तो कोई और होता ही नहीं। स्टिचिंग जब करते हो तो किसी और की ज़रूरत होती है कि वो वीडियो बनाए, तो मैंने ख़ुद वीडियो बनानी होती है, तो इसीलिए मैं अभी जो है सिलाई का काम नहीं कर रही। कोई डिज़ाइन वगैरह आप लोग के साथ शेयर नहीं कर सकती कि रोशनी का लाइट का मसला है।
दूसरा ये है कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। जिस कमरे में मेरी मशीन पड़ी है तो इधर इस कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी है। इस दफ़ा इस साल हमने एसी नहीं चलाया तो कूलर दूसरे कमरे में लगा हुआ है। यहाँ पे फिर सूट तकरीबन तो मुकम्मल नहीं हुआ, सिर्फ कमीज़ जो है वो हो गई है और उसका भी गला अभी बाकी था तरपाई करना, लेकिन हसान का टाइम हो गया था स्कूल से लाने का। तो फिर मैंने सोचा कि मैं पहले उसको लेकर आऊँ, बाकी काम जो है फिर मैं बाद में अगर टाइम मिला तो मैं कर लूँगी, लेकिन फिर मैंने कर लिया था। मैंने फिर इसको इधर ऐसे ही रख लिया और रूम को लॉक करके दरवाज़ा बंद करके मैं गई हूँ। और मैंने अपना बाया हर वक्त जो है दरवाज़े के ऊपर डाला हुआ होता है, क्योंकि मुझे 2-2 दफ़ा 3-3 दफ़ा बाहर जाना पड़ता है हसान लोग को लेने। फिर मैं ले आई हसान को स्कूल से लेकर आई, साथ में सब्ज़ी लेकर आई और हसान का टिफ़िन भी मैं लेकर आई साथ, क्योंकि इसका बैग मैं नहीं लेकर आती। उसी अकेडमी में ये पढ़ता है तो फिर उधर ही जाता है, एकेडमी भी उधर ही है स्कूल में। तो लंच जो है इसने फिनिश कर लिया था और साथ में फिर रोटी पकाने का टाइम आ गया था। मैंने तवा ऊपर रख दिया था गरम करने के लिए और ये देखो रोटी हमारी पक गई है और साथ साथ हसान लोगों को मैंने नहलाया, चेंज करवाया और साथ में मैंने ये सालन जो है पकाया था थोड़ा सा रात को, शलजम पालक गोश्त का जो है ये हमारा सालन पड़ा था, तो दोपहर को हमने ये खा लिया था। कढ़ाई मेरी नॉन स्टिक की कढ़ाई है, थोड़ी सी ख़राब हो गई हुई है, लेकिन घर के लिए मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि ये लोहे की है और इसमें चीज़ बहुत अच्छी तरह पक जाती है और कोई चीज़ नीचे लगती भी नहीं है। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, तो इसलिए मैं ज़्यादातर ये यूज़ करती हूँ। साथ में थोड़े से चावल पकाए थे तो वो भी मैंने कहा गर्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखे फिर मैंने जो है दस्तरख़्वान लगा दिया है और बच्चे बैठे हुए हैं खाना खाने। दोनों अभी नहा के आए हैं, फ्रेश हो के आए हैं और टीवी देख रहे थे, तो भूख भी इनको लगी थी। और साथों साथ मैंने यहाँ पे जो है खाना लगा दिया है। इनको मैं अलग अलग बॉटल में पानी देती हूँ क्योंकि ये लड़ते हैं फिर, तो इसलिए दोनों को जो है अलग अलग इनका मैंने पानी रखा हुआ होता है। हसान कह रहा था मैंने चावल खाने हैं तो मैंने मना किया, मैंने कहा बेटे ताज़ी रोटी खाओ, अभी बनाई है आपके लिए। तो ये नाराज़ हो गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो आपका दिल करता है आप वही खाओ, बस खाओ तो सही कुछ ना कुछ। मैंने 3 रोटियां पकाई थी और अपनी रोटी मैंने ख़त्म कर ली है। हसान की रोटी एक पूरी बच गई क्योंकि उसने चावल खा लिए और अब्दुल हादी की रोटी में से इतनी सी रोटी जो है वो बच गई है, बाकी उसने भी माशाल्लाह रोटी खा ली है अपनी, ख़त्म कर ली है। और साथ साथ मैंने फिर शाम के लिए ये देखिए सालन भी बना लिया था। ये जो है करेले, गोश्त और आलू। करेले घर में पड़े हुए थे, 2-3 करेले पड़े थे तो मैंने कहा ऐसे ही ख़राब हो जाएंगे तो इसमें डाल देती हूँ। तो ये फिर मैंने शाम के लिए, हम 2-3 बंदे हैं, थोड़ा सा सालन पकाते हैं। और फिर साथ साथ इनका एकेडमी का टाइम हो गया था तो बस हसान लोगों को फिर मैं ये देखो कैसे पीले लग रहे हैं मौसम की वजह से, मौसम जैसे वो लाल लाल जो है वो हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी बारिश भी आ गई थी, लेकिन खैर मैं इनको छोड़ आई थी एकेडमी। थोड़ी सी बारिश हो रही थी तो मैं इनको छोड़ आई थी और साथ साथ मैंने जो है अपने लिए 1 कप चाय भी बना ली। आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था चाय पीने को, और वो क्यों मेरा आज दिल कर रहा था वो भी आपको पता चल जाएगा कि आज मौसम कितना ज़बरदस्त है। अचानक बहुत तेज़ बारिश आ गई। जब मैंने ये बच्चों को छोड़ा वापस आ रही थी तो बारिश बहुत तेज़ हो गई थी रास्ते में। बड़ी मुश्किल से मैं घर पहुंची हूँ और शुक्र है मोबाइल भी मेरा बच गया, मेरे साथ ही था मोबाइल, में पास साथ लेके गई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है। ये वीडियो में नहीं सही नज़र आ रही, वैसे काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, हवा भी चल रही थी, मौसम बहुत प्यारा हो गया था, तो इसलिए आज मेरा दिल कर रहा था चाय पीने को। तो फिर ये टेरेस है हमारा छोटा सारा, मैंने थोड़े थोड़े से पौधे भी लगाए हैं, ये देखो बच्चों की चीज़ें। और फिर मैंने अपना सूट पूरा कंप्लीट कर लिया था जब बच्चों ने खाना खा लिया था और शाम के लिए मैंने खाना बना लिया, तो उसके बाद मेरे
मैं बिल्कुल कोई काम नहीं था, तो मैंने कहा चलो अपना सूट जो है पूरा कर लेती हूँ। और पूरा करके उसके बाद मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊंगी। ये कमीज़ है, ये 2 पीस सूट मैंने लिया था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत प्यारा मुझे लगा था, जैसे आपको भी नज़र आ रहा होगा। बहुत अच्छा इसका कपड़ा है। तो ये 2 पीस इसलिए मैं लेती हूँ ज़्यादातर कि ये खुला कपड़ा होता है, जितना आपने लेना है उतना ही आप ले सकते हो। घर में पहनने के लिए ये बहुत गर्म नहीं होता कपड़ा, बहुत अच्छा होता है लॉन का। तो खैर ये तो कॉटन है, लेकिन ये कमीज़ है। और साथों साथ जो है मैंने यहाँ पे ये इसके ब्लैक कलर के जो है ट्राउज़र है, थोड़ी बहुत ही इसके जो है ट्राउज़र पे मैंने डिज़ाइनिंग की है। और ये बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन है, बल्कि आप देख सकते हैं डिज़ाइन भी नहीं है तकरीबन, मतलब लेस वगैरह लगा के और जो कमीज़ का पीस है वो लगाया है। तो ये इसीलिए कि अक्सर जो हम सादे ट्राउज़र बनाते हैं तो पाइंचे जो है पीछे को मुड़ जाते हैं, एक दिन पहनो दूसरे दिन जो है वो ऐसे मुड़ जाते हैं। इसलिए मैंने इस तरह किया कि ये डिज़ाइन थोड़ा सा फिर मुड़ते नहीं है पीछे को। और ये लास्टिक सिलाई करने का तरीका मैंने अपने चैनल पे बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। बहुत आसान तरीके से मैंने ये लास्टिक सिलाई की है इसके अंदर। और साथ साथ जो है आप इसका दुपट्टा देखें कि कितना प्यारा इसका दुपट्टा है। ये मैंने अलग से लिया था, चारों तरफ मैंने इसको ये ब्लैक कलर में ही लेस लगा दी है, कोई और कलर मैंने नहीं लगाया। हालांकि कमीज़ में स्किन कलर भी था लेकिन मैंने नहीं लगाया, मैंने कहा और हो जाना है बहुत ज़्यादा, फिर अजीब लगना है। तो ये ब्लैक कलर का इतना प्यारा ज़बरदस्त मेरा दुपट्टा बना था कि कोई भी सूट के साथ आप ले सकते हैं, और अबाया के साथ आप बाहर भी पहन के जा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको ब्लैक कलर का ही लेस लगाया है। और कितना प्यारा ये लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। हसन के बाबा भी आ गए थे और फिर वो चले गए बच्चों को लेने। तो मैंने अपना काम जो है आराम से कर लिया, साथ साथ मैंने दूध रख दिया गर्म करने के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है और डेली रूटीन कैसी लगती है, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और फिर ये देखें बच्चे भी आ गए। हसन अपना बैग अपने बाबा को दे देते हैं और ये देखो अब्दुल हादी जो है अपना बैग जो है वो खुद लेकर आता है। तो बस अब हमें दीजिए इजाज़त, क्योंकि अभी मेरा बच्चा आ गया, इसने अब मेरे साथ बहुत लाडी करनी है। तो इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।